पैसे को क्या कहेंगे कि क्या वो जल तत्व है, फ्लो ऑफ मनी, या हम कहेंगे कि वो अग्नि तत्व है कि पैसा जब होता है तो अपने अंदर एक गर्मी का एहसास लेके आता है, एक जोश उत्पन्न करता है। या आप कहेंगे कि पैसा पृथ्वी तत्व है, इसी से ही पृथ्वी से रिलेटेड चाहे वो मकान है, लग्जरीज है, वो सब चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। या आकाश तत्व है, हवा वायु तत्व है, जिससे कि हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो क्या केवल मात्र पैसे के लिए हम वास्तु में नॉर्थ डायरेक्शन और कुबेर जी को ही एम्फसाइज करेंगे? आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। बात कर रही हूँ कि हम केवल मात्र क्या नॉर्थ से ही पैसा आता है, जाता है, रुकता है, अटक जाता है, फ्लो नहीं बन पाता देखते हैं? मैं कहूँगी नहीं। आपके साथ एक केस शेयर करना चाहूंगी। ये कुछ समय पहले की बात है और इस एक और केस में मुझे सफलता हासिल हुई, इसलिए मैं इसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये आपके किसी ना किसी काम आ जाए या आपके जानने वालों की। मेरे एक नोन है, यू कैन से इट्स माय क्लाइंट, जिन्होंने अपने ही दोस्त को जो एक घर बनाना चाहता था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी उनके साथ, और उन्होंने उसे कुछ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उधारी के तौर पर दे दिया विद लेस ऑफ इंटरेस्ट, या ये कहें कि विद नो इंटरेस्ट, क्योंकि अगर वो यह पैसा लोन लेकर बैंक से लेता तो उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता। बहुत अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने उसे वह एक मित्र के नाते, बहुत अच्छे संबंध के नाते उन्होंने उसे वह पैसा उधार दे दिया। जब बात आई वापस लौटाने की तो व्यक्ति ने थोड़ा थोड़ा लौटाना शुरू किया, परंतु फिर एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि कहीं ना कहीं वह रुक गया। अब यहाँ पर मेरी क्लाइंट को एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। उसने कुछ हद तक वो प्रॉब्लम झेली, लेकिन जब वह सॉल्व नहीं कर पाया तो किसी के थ्रू वो मुझसे मिलने आया और मैंने उनके यहाँ पर वास्तु विजिट किया। जस्ट प्रश्न उनका ये था कि he had given such a big amount to the friend and now that friend is avoiding him, not picking up the calls, neither response कि वो कब पैसा देगा या नहीं देगा, क्योंकि उनका भी जो फ्लो था वो एक अच्छे रिनाउंड बिजनेसमैन है और वो कहीं ना कहीं पर रुक रहा था, उन्हें वो खल रहा था, और एक दोस्ती के नाते भी बार बार मांगना भी अच्छा नहीं लगता था और बिजनेस के लिए भी उन्हें पैसा देना था। तो जब मुझे ये मौका मिला उस केस को सॉल्व करने का, तो हम उनके घर गए और बातचीत की। बातचीत करने के दौरान ऐसा जो मैं नॉर्मल देखती हूँ, सबसे पहले मैंने एंट्रेंस देखी, एंट्रेंस ठीक है या नहीं, ब्रह्मस्थान ठीक है या नहीं, जितने भी जो कमरे हैं वो कैसे हैं, और जो मर्म स्थान है वो कैसा है। फिर साथ ही साथ मैं एलिमेंट्स को और जो न्यू प्रोडक्ट्स उनके घर आए होते हैं, दिस इज इन माई डेली प्रोसेस, यू कैन से व्हेन आई गो फॉर अ वास्तु विजिट, और यही मैंने उनके यहाँ किया। एंट्रेंस बहुत अच्छी थी, मैं शेयर नहीं कर रही क्या थी, लेकिन एंट्रेंस इट वॉज वेरी मच परफेक्ट। ब्रह्मस्थान भी अच्छा था, सीढ़ियाँ भी काफ़ी अच्छी थी, डायरेक्शन उनकी बहुत अच्छी थी, जहाँ पर वो थी क्लॉकवाइज, इट्स बीइंग वेरी मच परफेक्टली एज पर द राइजिंग विच इज बीइंग सीन। द प्रॉब्लम वॉज कि उनका जो रुका था, पैसा अटका था, जो उन्होंने अपने दोस्त को एक ह्यूज अमाउंट दिया था एक बड़ा सा घर खरीदने के लिए, वो वापस नहीं आ रहा था। सो इट कम्स कि उस पैसे के कारण जो उनका फ्लो था, वो फ्लो बिजनेस का बन नहीं पा रहा था, तो फ्लो का कहीं ना कहीं अटकना, दोस्ती के साथ कहीं मनमुटाव आना, रिलेशनशिप में कमी आना एक अपने दोस्त के साथ, तो उसके लिए क्या एक स्टक आउट होता है, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट विच इज कॉल्ड ईस्ट, पूर्व। और सारा टाइम उसी के बारे में ही मंथन करते रहना, व्यक्ति के बारे में, पैसा नहीं आ रहा, मेरा फ्लो नहीं हो रहा, तो आई जस्ट स्टक्ड आउट द टू मेजर पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड द ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अब हम वहां गए और वहां देखा कि इनका बेडरूम था बढ़िया, बहुत अच्छा। तो एक ही बात मैंने उनसे पूछी कि क्या आपने लास्ट 4-6 महीने के अंदर अपने बेडरूम में कुछ चेंजेस किए हैं? तो उन्होंने कहा कुछ खास नहीं, एक मैंने नया कबर्ड खरीदा है, और उन्होंने वो कबर्ड ईस्ट में रखा था, और जहाँ ईस्ट में उनका बेड था उन्होंने उसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर दिया था।
सो यहीं से ही एक चीज़ की शुरुआत हुई मंथन कि जो अपने फ्रेंड के साथ वार्तालाप था वो भी लास्ट 6 महीने से 4-6 महीने से थोड़ा सा मनमुटाव के साथ था और दिन रात कि वो पैसा देगा नहीं देगा, मेरा आगे का बिजनेस नहीं बन पाएगा, वो चर्निंग जोन में उनका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बेड आ गया। अब उस बेड के साथ एक बहुत अच्छा सा साइड लैम्प था जो उनके दोस्त ने उनको गिफ्ट किया था, तो जब भी वो आराम करते थे वो भी वहीं था। अब उन्हें कुछ रेमेडीज़ मैंने सजेस्ट की और उन्होंने बड़ी शिद्दत और दिल के साथ मानी, क्योंकि जो व्यक्ति उनसे जिन्होंने मुझे मिलाया था वो भी मेरे पहले क्लाइंट रह चुके हैं और उनका भी मैं जो प्रॉब्लमेटिक एक केस था थ्रू वास्तु आई हैव जस्ट सॉल्व और उन्हें भी अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने इन्हें रिकमेंड कर दिया। तो हमने कुछ खास नहीं किया इसमें, तो सच में ही कुछ खास नहीं किया। जो उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन किया था दिवाली के दौरान, इन्होंने इसे पिंक कलर कर दिया था। मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि आप कृपया करके इसे क्रीमी शेड में वापस ले आए, तो उन्होंने इसे क्रीम शेड कराया। जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बेड था उसे वापस से ईस्ट में रखवा कर मैंने इनका जो कबर्ड है वो हमने ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रख दिया, बिकॉज कबर्ड तो मंथन जोन करेगा नहीं। साथ में वहां पर एक बहुत अच्छा सा लैम्प शेड था, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली अच्छा था और इट वॉज फॉर्चुनेटली गिवन टू हिम बाय हिज दैट फ्रेंड टू हुम ही हैज लेंडेड द मनी। तो वो जो लैम्प शेड था जब भी वो उसे देखते थे तो अपने दोस्त की कुछ ज़्यादा ही याद आती थी, उसको हमने शिफ्ट करा के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखवा दिया एक पर्टिकुलर जोन के अंदर। इनका फोन आता था, मैम अभी भी कुछ काम तो नहीं हुआ, बट एग्जैक्टली आफ्टर 1.5 month ही सेड यस मैम, आज ना सिर्फ मेरे दोस्त ने मेरा कॉल उठाया और शाम को इतना पैसा भी मुझे लौटा दिया एंड आई फील वेरी नाइस। मैंने कहा इट्स बिकम वंडरफुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही मुझे कॉल मिला वन मोर फेदर इज बीइंग देयर ऑन माय कैप, तो मैंने फिर आपके साथ इसे शेयर करने की सोची कि किस तरह से सब कुछ देखते हुए कि एंट्रेंस ब्रह्मस्थान नॉर्थ एंड ऑल दिस इज एप्रोप्रिएट, बट द क्वेरी वाज कि पैसा एक तो आ नहीं रहा और वो जो नहीं आ रहा उस पैसे से उनकी रोटेशन नहीं हो रही फॉर अनदर getting good amount of money by putting this money into the business which he is doing। तो सीधा आया कि मंथन जोन के ऊपर हम चेक करते हैं। तो बहुत छोटा सा अमेंडमेंट किया, कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया, बेड को वापस से किया और उस लैम्प को उधर किया। तो हमें एलिमेंट्स जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमने कहाँ लगाए, मर्म स्थान कैसा है, हमने कहाँ कौन सी कील लगाई, ये कील लगाने का भी है मेरे पास बट मैं दूसरी वीडियो में उसे शेयर करूंगी। तो इस तरह से हम वास्तु के द्वारा सब चीज़ें बैलेंसिंग करते हुए कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आपके दोस्त नहीं उधार दे रहे और इस तरह से वह उधार वाला पैसा आप लगाते हैं, तो आप अपने घर के इस जोन को चेक कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हैं और इस वीडियो अगर आप अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, टिप्स जानने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम।